अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर चमत्कार देखने को मिल रहा है। यहाँ की पहाड़ी पर ऐसा हुआ जिस पर लोगों को यकीन नहीं हुआ। दरअसल इस पहाड़ी की एक छोटी सी गुफा में गणपति प्रकट हुए हैं। जब ये बात लोगों को पता चली तो ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। लोगों से बात करने पर पता चला कि पहाड़ की तराई पर मां महामाया विराजित हैं। लेकिन पहाड़ के ऊपरी हिस्से में कभी हाथियों को बांधा जाता था। अब इसी जगह पर प्रथम पूज्य गणपति ने दर्शन दिए हैं। अंबिकापुर शहर से लगे महामाया पहाड़ में हाथी पखना नाम की जगह है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि पहाड़ के खोह में जो पत्थर है उसके बीच में भगवान गणेश की आकृति बनी हुई है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, समाज के लोग हैं, वो तमाम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये गणपति धाम बन जाए और यहाँ पर भगवान गणेश का भव्य मंदिर बने और इस क्षेत्र को विकसित कर दिया जाए। इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। लेकिन इस क्षेत्र की और इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और आगे की तैयारी किस तरह की है ये भी बताएंगे। स्थानीय लोगों की माने तो उनके पूर्वज जिस जगह पर हाथियों को रखते थे और जहां भजन कीर्तन का सामान रखा जाता था, वहां खुद ब खुद गणेश की आकृति उभरी है। महामाया पहाड़ के गणपति धाम में जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने भगवान गणेश की पूजा शुरू की गई तो देखते ही देखते कुछ वर्षों में यहाँ एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या है, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानेंगे। ये बताइए, यहाँ पूजा पाठ आप लोग कब से कर रहे थे और क्या हुआ फिर उस दौरान जो पत्थर में आप लोग? ये यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग का बाप दादा पूर्व के ज़माना का है हाथी। हम लोग बहुत बच्चे हैं। हम लोग राजा राठी ज़माना में हम लोग का हाथी यहीं पर रहता था पूरा, और यहीं पर हम लोग हाथी बांधते थे और यहीं पर हम लोग जो नाग माता जो है ना उनका यहीं पर पूजा करता था। और पूजा करने के बाद हम लोग शिवलिंग यहाँ पर बैठाया गया। इसका बाद हम लोग गणपति जी का पूजा यहीं पर कर रहे थे यहाँ पर, जहाँ पर मंदिर अभी स्थापना हुआ है वहीं पर। तो हम लोग यहाँ से पूजा करके हम लोग घड़ी चौक ले जाते थे, हैं हर साल ले जाते थे। तो ये मतलब इस साल का हुआ कि भाई यहाँ पर सबका सहयोग हुआ तो हम लोग उन लोग सोचे कि यहाँ पर मंदिरें बनवा दो। तो यहाँ पर अगले साल से स्थापना हो गया है मूर्ति। ये पत्थर में आप लोगों को क्या दिखा और कब दिखा? ये पत्थर तो हम लोग को ये 2 साल के अंदर में दिखा, जब ये मंदिर निर्माण यहाँ पर हो गया। इसका बाद वो उधर दिखाई दिया है। क्या आकृति बनी? यहाँ उसमें गणेश भगवान हाथी का स्वरूप पूरा है। पहले नहीं था? पहले प्लेन था। हम लोग सगवन वाला कुटी में हम लोग झाला बना के वहाँ पर कीर्तन रमाड़ करता था और कीर्तन रमाड़ कर करके हम लोग का पूरा सामान वही गुफा में रखते थे। लेकिन अब के बाद 2 साल के अंदर में देख रहे हैं तो उसमें पूरा नक्शा हुक्का बन के पूरा बढ़ रहे हैं अभी तक, और अभी तक देखिए वहाँ बढ़ ही रहे हैं। अब ये बताइए, मान्यताएं क्या हैं? आप लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, क्या मान्यता है और क्या विश्वास है? यहाँ हम लोग का हमेशा से श्रद्धा है। माँ हमारा यहाँ है महामाया में। यहाँ के हाथी पखना पुराने से बैठे हैं। ये तो जाते थे तिलखा पहाड़, लेकिन यहाँ रोक दिया गया बैगा के कारण। तो यहीं बैठे हैं। तो फिर हम ये बच्चे अभी जागे हैं तो इनका पूजा पाठ कर रहे हैं। और वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका आकार आ रहा है। हाथी पत्थर पहले से बैठा है। बीते कुछ वर्षों में जब यहाँ पर गणेश जी का मंदिर बनाया गया, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई और गणेश जी की जब पूजा शुरू की गई तो पहाड़ की उस गुफा में जहाँ ये पूजन सामग्री रखा करते थे, भजन कीर्तन का सामान रखा करते थे, वहाँ पर स्वयं भगवान जी की आकृति, भगवान गणेश की आकृति प्रकट होने लगी है। गणपति के दर्शन के लिए अब इस जगह पर लोगों की भारी भीड़ लगती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग जन सहयोग करके यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। स्वयं गणपति जी वहाँ पर स्वयंभू रूप में भी प्रकट हो गए हैं। ये सारी बातों को देखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि अब वहाँ आने वाले समय में एक भव्य लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया, इसलिए भव्य मंदिर बने और हम सब लोग उस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महामाया का ये धाम अब स्वयंभू गणपति के रूप में प्रसिद्धि पाने लगा है। आने वाले दिनों में इस जगह पर एक भव्य मंदिर दिखाई देगा। धाम में इस धाम को विकसित करने के लिए, यहाँ मंदिर बनाने के लिए जो तमाम सामाजिक संगठन हैं वो भी आगे आ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। भाजपा के नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी इस मंदिर के लिए सहयोग देने को कहा है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इस मंदिर के निर्माण के लिए राशि देने की घोषणा की है। तो तमाम जो जिले के लोग हैं और सामाजिक लोग हैं वो इस मंदिर को, इस धाम को बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
तेज दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।